नमस्ते दोस्तों, यह सीरीज़ में मैं आपके लिए वह क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एक दिन में एक शिफ्ट में ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन के सेट है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1475 रुपये का निवेश 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर किया जाता है। प्राप्त किया जाने वाला ब्याज कितना होगा? तो देखो, इसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मुद्दल समय दर। मुद्दल दी है 1475, समय दिया है 5 और दर दी है डिवाइड 100। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और 20 से जब इसको करेंगे तो 20 से जब इससे करेंगे तो 5 10 15 2 और डिवाइड बाय कितने आएंगे 100। इसमें 2 जीरो कट जाएंगे तो ब्याज निकल कर कितना आएगा 295। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ये दिया है, किरण 90 सेकेंड में पुल पार करती है एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग होगा। देखो, हमें दूरी दी है 360 मीटर, लेकिन कितने बार में 360 मीटर करती है? वो 2 बार में। एक जगह से अगर उसको जाना है वापस आना है तो ये एक बार हो गया, और फिर जाना है फिर वापस आना है तो ये 2 बार हो गया। मतलब वो कितने बार करेगी? 4 बार करेगी। एक बार जाएगी, एक बार वापस आएगी, एक बार जाएगी, एक बार वापस आएगी। मतलब टोटल 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो उस पुल की पूरी लंबाई मिल जाएगी। 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगी हमें पुल की लंबाई। हमने 36 को 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 3600 मीटर जब वो तय करती है तो वह 2 बार तैर कर आती है। मतलब एक बार जाती है, एक बार आती है, तो ये 2 हो गए, और फिर एक बार जाती है और फिर एक बार वापस आती है। तो ऐसे करके वह 2 बार जाकर वापस आती है। तो उस टोटल वो पुल को कितने बार? 4 बार क्रॉस करती है। इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पुल की लंबाई मिल जाएगी। तो पुल की लंबाई कितनी है? 90 मीटर। तो 90 मीटर लंबाई हो गई, और समय कितना लगता है? 90 सेकेंड। तो 90, तब हम इसको 90 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस तरह है कि एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों की ए बी सी डी ई और एफ की आयु का योग 105 वर्ष है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी? देखो, अब इसमें हम सबसे पहला नंबर क्या है? ए है, तो ए को हम अगर एक्स समझते हैं तो बी कितना होगा? 5 साल का अंतर है तो 5 बड़ा होगा, और 5x होगा। ये 10x होगा क्योंकि इससे 5 बड़ा है। फिर ये इससे 5 बड़ा है यानी 15x होगा, और ये कितना होगा? 20x होगा, और ये 25x होगा। लेकिन इन सब की टोटल कितनी है? 105। जब हम इन सब की टोटल करेंगे तो 1 2 3 6x आ जाएंगे, और जब इनकी टोटल करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें से हम जब 75 माइनस करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? 30। जब हम ये इंटू है तो ये डिवाइड कर देंगे, तो जब हम 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5, यानी x। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 5। और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? f की वैल्यू क्या है? x प्लस 25, यानी 5 प्लस 25। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी? 30 साल। देखो, इसमें क्या दिया है हमें कि 5 5 का अंतर है, तो सबसे पहले हमने a को x ले लिया, तो बाकी सबको 5 5 से बढ़ा देना है। तो इसको 5 से बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, x 10 हो जाएगा क्योंकि इससे 5 बढ़ाना है, फिर इससे 15, इससे 20, इससे 25, x लग जाएंगे। और जब इनकी टोटल करेंगे तो 6x बराबर 75 आएगा, इज इक्वल टू 105 जो कि हमें दिया हुआ है इन सब की टोटल। इसमें से हम जब 75 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 30 बचेगा। और x बराबर 30, 6x बराबर 30 है, तो 6 यहाँ इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। जब 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। x की वैल्यू हमें 5 मिल गई, और हमें f की वैल्यू चाहिए, मतलब सबसे बड़े व्यक्ति की। तो हम x की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 30, यानी कि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु होगी 30। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कुछ इस तरह दिया है, एक चतुर्भुज के 2 कोनों में से प्रत्येक का मान 65 है।
दूसरे दो कोण भी बराबर है, इन कोणों का मान होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो कोणों का मान प्रत्येक का 65 है, तो एक का 65 है तो दोनों का कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा 130। और हमें पता है कि कोई भी चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के आंतरिक पूरे कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। और उसमें से दो कोणों का मान कितना है, 130 है, तो बचे दो कोणों का मान कितना होगा, 230। और वो जो बचे हुए दो कोण हैं वो भी आपस में बराबर है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 230 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कोण का मान कितना आ जाएगा, 115, 115। तो बचे हुए वह दो कोणों का प्रत्येक की मान कितना है, 115 है। अगला क्वेश्चन हमें ग्राफ से दिया है। ग्राफ में इधर में दिया है मिलियन में बिक्री दी है और इधर में ईयर दी है। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, पहला नंबर क्वेश्चन में कंपनी का 2015 में कुल बिक्री राजस्व कितना होगा, जो कि यहाँ से डायरेक्ट स्पष्ट दिख रहा है कि 8 होगा, तो 8 मिलियन होगा, 8 मिलियन डॉलर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह एक और दूसरा ग्राफ दिया है और इसमें क्या दिया है, 15-16 के में 15-16 के कुल व्यय का आंकड़ा दिया हुआ है और फिर यहाँ पर नीचे में R&D, सैलरी, लोन पर ब्याज इत्यादि चीज़ें दी हुई है। और फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंपनी ने 2015-16 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने रुपए व्यय किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो हमें दिख जाएगा यहाँ पे 20 यानी 20 लाख रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो इस तरह हम इसका आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं, इसको तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमें सीरीज से दिया है, जो कि ये वाली सीरीज़ है। इसमें जब हम यहाँ से डिफरेंट निकालेंगे तो यहाँ कितने का डिफरेंट आएगा, 6 का। और यहाँ जब हम डिफरेंट निकालेंगे तो यहाँ आएगा 9 का। और फिर यहाँ पे समथिंग और यहाँ पे समथिंग, यहाँ का हमें आंसर निकालना है। अब जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें 3 का डिफरेंट आएगा। जब हम इसमें 3 को मिलाते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12। जब हम इसको 12 मिलाएंगे तो कितना आएगा, 15। और नेक्स्ट अगर और 3 मिलाते हैं और 15 मिलाकर देखते हैं तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे डिफरेंट का डिफरेंट है। इस तरह इस वाली सीरीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया है कि 7 का स्क्वायर 39 दिया है, 67 का स्क्वायर दिया हुआ है 4490, तो 667 का स्क्वायर पूछा गया है। और ऑप्शन में हमें अलग यूनिट प्लेस पे अलग अलग वैल्यू दी है। और हमें पता है कि 7 जब यूनिट प्लेस पे हो और उसका हमें स्क्वायर निकालना हो तो कभी भी यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, जो कि हमारा यहाँ से ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसे हमें कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा और इजीली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि रीमा ने 75,000 रुपये में एक कार खरीदी है। वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 खर्च करता है। बाद में उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दी। चीरू ने इसे रितु को 10% लाभ पर बेच दी। रितु ने कार खरीदने के लिए कितने रुपये खर्च किए। देखो पहले रीमा ने 75,000 में खरीदी, 10,000 का खर्च किया तो उसे 85,000 में पड़ गई। और जब उसने बेची तो 15% के प्रॉफिट पर बेची। तो यहाँ यानी 100 रुपये अगर कॉस्ट हो तो उसने 15 पर बेची तो 115 में बेची। और फिर उसके बाद चीरू ने रितु को बेची तो 10% के प्रॉफिट पर बेची, यानी 100 अगर कॉस्ट हो तो 110 में बेची। और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें रितु ने कितने रुपए में खर्च या कितने रुपए खर्च किए उस कार को ख़रीदने में, ये मिल जाएगा। तो जब हम यहाँ से काटेंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 0 1 0 कट जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 115 इंटू 85। यहाँ जब हम इंटू करेंगे तो कुछ इस तरह इंटू करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे जब करेंगे तो 45 आ जाएगा। यहाँ जब करेंगे तो 0 आ जाएगा लास्ट में। जब यहाँ करेंगे तो 8 आ जाएगा। जब सेंटर वाला करेंगे तो 5 13 आ जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5। फिर यहाँ 2 कैरी हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9 कर आ जाएगी। तो इसमें हम 11 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और 11 का मल्टीप्लिकेशन इजीली कैसे करते हैं, ये 5 7 5 12 की 2 7 2 14 5 15 16 17, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा
इस तरह हमारी वैल्यू निकल कर, ये वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो कि 1,07,525 रुपये आएगी। यानी कि रितु ने 1,07,525 रुपये में उस कार को ख़रीदा।